मैंने आदरणीय राजेंद्र जी बूढ़ा साहब जो पहले दिन से झालावाड़ से जब से वो जो परिजन जो पीड़ित परिजन है उनको लेकर और जो माता दी जी गुजर साहब जिन्होंने 51 लाख की मदद करी है उनको लेकर और भरत सिंह जी कुंदनपुर साहब के नेतृत्व में हमने वहाँ जूस पिया है और सांकेतिक रूप से इस जनता जनार्दन ने जो मेरे में भरोसा करती है विश्वास करती है बिना बुलाए जब सब जगह ये इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार रहती है। इधर आगे आपने देखा मैं SMS में पढ़ा था लेकिन एक केवल फेसबुक पे पोस्ट पर किस तरह से मसाल जुलूस इन्होंने उन बच्चों की संवेदनाओं को व्यक्त करते हुए उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए मसाल जुलूस भी इन्होंने निकाला था। इन तमाम राजस्थान के युवा साथियों को लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अगर आपका ये सहयोग बना रहा इस तरह आपने मेरे पे विश्वास जताया मैं आपका कभी भी मान कम नहीं होने दूंगा। आप जिस भावना के साथ मेरे से जुड़े उस भावना को कभी ठेस पहुंचने का काम मैं नहीं करने दूंगा। मैं ये भी भरोसा देता हूँ कि सरकार ने 15 दिन अंचल में रहने के बावजूद भी हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, हमारी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया। चुप रहे यार, चुप रहे हो ना। नरेश मीणा खाली हाथ नहीं जा रहा। नरेश मीणा तो जनता के आग्रह पर अपने शुभचिंतकों के आग्रह पर अनशन तोड़ा है, लोगों के आग्रह पर तोड़ा है, लेकिन नरेश मीणा दोबारा भजन लाल तेरे दरवाजे पे आएगा। लेकिन नरेश मीणा अब नरेश मीणा दोबारा भगत सिंह बन के आएगा। नरेश मीणा लाखों लोग लेके आएगा और जो अधूरा न्याय अभी समझौता का बचा हुआ है, अधूरा जो न्याय समझौता के साथ हुआ है उस अधूरे न्याय को पूरा करवाने के लिए नरेश मीणा आएगा। नरेश मीणा जो पीड़ित परिवारों को अभी भी अधूरा न्याय बचा हुआ है उस न्याय दिलाने दोबारा नरेश मीणा भगत सिंह की सेना को लेकर भजन लाल के दरवाजे पर आएगा। नरेश मीणा वो जो डूंगरी बांध का आंदोलन चल रहा है उन डूंगरी बांध वालों को लेकर भजन लाल के दरवाजे पर आएगा। नरेश मीणा को या तो भजन लाल सलाखों के पीछे डाल दो नहीं तो नरेश मीणा तुम्हें चैन की नींद नहीं सोने देगा। 2.5 साल नरेश मीणा जिंदा रहा, नरेश मीणा सड़कों पर रहेगा। नरेश मीणा 2.5 साल तक तुम्हारी नींदें हराम कर देगा, सरकार की नींदें हराम कर देगा, सरकार को घुटनों पे ला देगा। नरेश मीणा के रहते हुए किसी दलित आदिवासी पर इस राजस्थान में अत्याचार अब नरेश मीणा सहन नहीं करेगा। ये मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ। आप तमाम लोग गुजारे आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने जिस तरह से मेरे इस आंदोलन में सहयोग किया उससे भी आप सभी मीडिया साथियों को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन ये लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। ये जो पैसा हमारे पास आया है इस पैसे को हम नगद रूप से इनको नहीं दे रहे हैं, इन पैसों को हम नगद रूप से नहीं दे रहे हैं। हम अभी पूरे कमेटी उस गांव में जाएगी, पिछले 2-4 दिन में मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक हो जाए मैं उस गांव में जाऊंगा। इन पैसों को हम लोग इन पैसों को इन परिवारों को हम लोग रोजगार से देना चाहते हैं ताकि इनका परमानेंट रोजगार लगे। वहाँ जो लोग क्योंकि ये आंदोलन केवल इन बच्चों को न्याय दिलाने के साथ साथ वहाँ की जनता में विश्वास पैदा करने का है। ये आंदोलन ऐसा था क्योंकि ये लोग भी उस समय यहाँ आने के लिए तैयार नहीं था। इन पर इतना दबाव रहता है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ हाड़ौती से वहाँ इतना डर और खौफ की राजनीति की जाती है। वहाँ नेता नहीं बोलते, वहाँ बड़े बड़े नहीं बोलते, तो आमजन क्या बोले। वो आमजन में विश्वास जताने का मेरा ये आंदोलन था और मुझे विश्वास है, भरोसा है राजस्थान की जनता जिस तरह से परिवारों के साथ आज खड़ी हुई है वो हाड़ौती के उन दबे कुचले लोगों में विश्वास जताएगी। उनके अंदर ये विश्वास भरेगी कि हम लोग अगर खड़े होंगे तो लोग हमारी मदद करेंगे, हमारे साथ लड़ेंगे। इसलिए ये लड़ाई मीडिया साथियों आपसे कहना चाहता हूँ कि उदयपुर बांसवाड़ा के आदिवासी भाइयों को TSP का एक अलग से वो कोटा दे रखा है। 12 झालावाड़ में भी एक किशनगंज साहबाद एक विधानसभा है, वहाँ 2 तहसीलों में शहरिया समाज को TSP का इन्होंने वो दे रखा है। मैं चाहूँगा कोटा 12 बूंदी झालावाड़ में किशनगंज साहबाद के अलावा भी जो शहरिया भाई है और जो भील समाज के भाई है जो ST में आते हैं उन ST में आने वालों को भी सरकार TSP में शामिल करे, क्योंकि इन कोटा 12 बूंदी झालावाड़ एरिया में एक भी भील समाज का व्यक्ति आपको नौकरी में नहीं मिलेगा, सरकारी कर्मचारी नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा ये मिशन लंबा है, मिशन केवल आज तक सीमित नहीं है। अब मैं यहाँ से जाने के बाद वहाँ गाँव जाऊँगा, इनको जागृत करूँगा और मैं सामाजिक कार्य वहाँ करने का प्रयास मैं करूँगा और इनको जगाने का काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।